हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी से हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने खास बातचीत की है। बातचीत में क्या कुछ खास रहा, सुनिए। मेरे साथ कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी हैं और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सैनी साहब, सदन चल रहा है, आपकी तरफ से क्या अपने इलाके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित अभी हुआ है और काफ़ी पानी आया है और उसको लेकर के मैंने 20 तारीख को लोकसभा में क्वेश्चन लगाया था कि हमारा सरस्वती जो नदी है उसके सौंदर्यकरण के लिए, उसका चौड़ाकरण के लिए, ताकि लोगों को बाढ़ से राहत मिले। बाढ़ में अगर पानी आए तो दिक्कत लोगों को ना आए, घरों में पानी ना घुसे, उसको लेकर के मैंने क्वेश्चन लगाया था। परंतु हंगामे की भेंट चढ़ गया विपक्ष जिस प्रकार का हंगामा कर रहा है। और मेरा 21 तारीख को भी एक 377 लगा था। आज भी मेरा क्वेश्चन लगा है वायु पोल्यूशन को लेकर के कि जिस प्रकार से बाढ़ के कारण कुछ इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि बाहर से जो कूड़ा करकट आकर के डंप हो जाता है और बाढ़ के बाद जिस प्रकार से वायु पोल्यूशन खराब हो जाता है और बीमारियां फैलने का खतरा होता है, उसको लेकर के भी आज मैंने एक क्वेश्चन लगाया था कि सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले और राज्य सरकार के साथ मिलकर के उसके अंदर क्या काम करे। बाढ़ के हालात आपके इलाके में अब किस तरीके से हैं? क्योंकि दोबारा पानी बढ़ रहा है, दोबारा तटबंध टूटने की बात कही जा रही है, इस तरह की संभावना बनी हुई है, अभी अलर्ट भी है। आपके इलाके में क्या हाल है? क्योंकि आप जब गए थे तो घेराव भी करने की कोशिश हुई थी कई जगह। नहीं, देखिए, वो घेराव करने की कोशिश नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी सोच रहती है कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए। मेरे ख्याल से 5-5 फुट पानी घरों के अंदर चला गया था और मैं बीमार भी था। बीमार होने के बावजूद भी मैं लोगों के अंतिम घर तक गया। वहां पर किसी व्यक्ति को कोई दूध की आवश्यकता है, घर में बच्चे भी हैं, किसी को कोई ब्रेड की आवश्यकता है, किसी को भोजन की आवश्यकता है, किसी को पानी की आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताएं पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। परंतु जिस प्रकार से वहां पर विपक्ष ने आकर के राजनीति की और उन्होंने आकर के खाली फोटो खिंचवाई और फोटो खिंचवा करके जो उनके कुछ लोग होते हैं उन लोगों को बरगड़ा करके, उनको गुमराह करके और इस प्रकार से विरोध में खड़ा कर देना। मैंने कहा भी है, मैंने उनको हाथ जोड़ करके मैंने अगले दिन प्रेस में ये बात कही है कि मैं विपक्ष से ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा के अंदर ये प्राकृतिक आपदा ये परमात्मा की तरफ से है, किसी ने खड़ी तो की नहीं है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से जो कुरुक्षेत्र में एक बलात्कार का केस, दुष्कर्म का सामने आया, हेड कांस्टेबल पर ही आरोप लगे हैं, उस मामले में कहां तक आगे कार्रवाई देखी? देखिए, कल ये विषय सारा का सारा मेरे संज्ञान में आया था, क्योंकि कल भी मैं सुबह के समय बबैन में ही था और वहाँ पर जो इस प्राकृतिक आपदा के अंदर कुछ लोग चले गए थे, उनके परिवारों को सहायतार्थ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 4-4 लाख रुपए के चेक वितरित किए। मैं बबैन के अंदर भी देकर के आया हूँ। बबैन के साथ एक महुआ खेड़ी गांव है, वहाँ देकर के आया हूँ। रामसरण माजरा बड़ा गांव है, वहाँ पर भी एक व्यक्ति चला गया था, वहाँ पर देकर के आया हूँ। मैं वहीं पर था, परंतु शाम के समय ये सारा विषय मेरे संज्ञान के अंदर आया, क्योंकि मैं दिल्ली में आ गया था और मैंने इसका सारा का सारा संज्ञान भी लिया है। मैंने एसपी साहब को भी इसके बारे में पूछा है। उस व्यक्ति को जो हेड कांस्टेबल था, जो भी उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। अगर उसने गलत काम किया तो उसके खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई होगी। करने के लिए थे सांसद नायब सिंह सैनी मेरे साथ, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।